दोस्तों एक बार तुम खुद ही सोच कर देखो कि तुम जिस एसेट्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करने वाले थे, अगर तुम्हें पता लग जाए कि कल वह डूब ही जाएगा, तो क्या तुम उसमें अपना पैसा को इन्वेस्ट करोगे? नहीं ना। देखो होता क्या है कि जिस किसी भी चीज में तुम अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो, उसमें इस बात की गारंटी बिल्कुल भी नहीं होती है कि तुम्हारा वहां पर प्रॉफिट ही होगा। वहां पर तुम्हारा नुकसान भी हो सकता है। चाहे तुम जिस किसी में भी करो, चाहे सिल्वर में करो, चाहे गोल्ड में करो, या चाहे कोई भी एसेट्स में करो। देखो इन सभी एसेट्स के बीच एक नया एसेट उभर कर आया है, कॉपर एटीएल, जिसमें लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। दोस्तों कॉपर यानी कि तांबा एक एसेट बन गया है। तांबा को पहले सिर्फ एक मेटल के रूप में देखा जाता था, लेकिन अब इसकी डिमांड इतनी बढ़ गई है कि अब इसको एक एसेट के रूप में देखा जाने लगा है। और अब इसकी तुलना गोल्ड से किया जा रहा है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर इसकी डिमांड बढ़ी क्यों, और क्यों इसको एसेट के रूप में देखा जा रहा है, और क्या इस कॉपर ईटीएफ में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आज इसी कॉपर ईटीएफ के बारे में हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। दोस्तों जो तांबा है ना, वह सिर्फ मेटल नहीं बल्कि ये भी एआई डाटा सेंटर और रिन्यूएबल एनर्जी का ऋण बन गया है। क्योंकि आजकल आप देख ही रहे होंगे कि लगभग जितनी भी गाड़ियां आ रही है ना, वो इलेक्ट्रिक बेस पर ही आ रही है, जिसमें कॉपर की जरूरत पड़ रही है। और जितनी भी एआई है ना, उन सबको रन करने के लिए डाटा सेंटर बनाया क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए चैट जीपीटी है, और इस चैट जीपीटी को रन करने के लिए बड़े बड़े डाटा सेंटर बनाए गए हैं। और उन डाटा सेंटर को बनाने में बहुत ज्यादा कॉपर का यूज हुआ है, जिसमें कॉपर की ज्यादा खपत हुई है। और सप्लाई संकट और बढ़ती मांग ने कॉपर ईटीएफ को निवेश के लिए नया एसेट्स बना दिया है। तो चलिए समझते हैं कि कॉपर ईटीएफ में कैसे निवेश कर सकते हैं। देखिए दुनिया भर में कॉपर की पहचान बहुत तेजी से बढ़ रही है। पहले इसे कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा एक साइकेबल मेटल माना जाता था, लेकिन अब यह डिजिटलाइजेशन और एनर्जी ट्रांजिशन के रूप में आ गया है। एनालिसिस करने वालों का मानना है कि 2026 तक ग्लोबल मार्केट में तांबे में कमी होने को मिल सकती है, क्योंकि तांबा ओवर सप्लाई से बढ़कर लॉन्ग टर्म की ओर बढ़ चुकी है। और इसी कारण निवेशकों का जो ध्यान है ना, वो तांबे की तरफ है। वेल्थ एनरिच के फाउंडर और वेल्थ एनरिच अद्वैत अरोड़ा ने एक्स पर लिखा है कि अब तांबे को स्ट्रेटेजिक एसेट्स की तरह देखा जाएगा। उनके मुताबिक अगर कोई निवेश तांबे में दिलचस्पी रखता है, तो उसे ईवी, रिन्यूएबल एनर्जी मैन्युफैक्चर और कॉपर को नए जमाने के गोल्ड के रूप में सोचना चाहिए। जो निवेशक कॉपर ईटीएफ में इन्वेस्ट चाहते हैं, उनके लिए अद्वैत अरोड़ा ने 3 प्रमुख एक्सचेंज ट्रेड्स फंड यानी कि ईटीएफ बताए हैं। इसमें सबसे पहला है ग्लोबल कॉपर माइनर्स ईटीएफ यानी कि सीओपीएच। देखिए सीओपीएच जो है ना, इस कैटेगरी का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा स्थापित ईटीएफ माना जाता है। और इसके पास करीब 5.83 अरब डॉलर की नेट एसेट्स है, और इसका एक्सपेंस रेशियो 0.65% है। और सबसे मजेदार बात यह है कि यह ईटीएफ दुनिया भर के लगभग 40 कंपनियों में निवेश करता है। दूसरा ईटीएफ है यूनाइटेड स्टेट कॉपर इंडेक्स फंड यानी कि सीपीईआर। देखिए जो निवेशक माइनिंग कंपनियों के बजाय सीधे तांबे की कीमतों से जुड़ा एक्सपोजर चाहते हैं, उनके लिए सीपीईआर एक अलग विकल्प है। यह ईटीएफ कॉपर फ्यूचर को ट्रेड करता है, और इसकी परफॉर्मेंस सीधे कमोडिटी प्राइस मूवमेंट से जुड़ी होती है। इस फंड की नेट एसेट लगभग 456 मिलियन डॉलर है। पिछले एक साल में इसने लगभग 38% का रिटर्न दिया है। दोस्तों तीसरा ईटीएफ है आईसीएस कॉपर एंड मेटल माइनिंग ईटीएफ यानी कि आईसीओपी। देखिए जो आईसीओपी है ना, वो थोड़ा व्यापक अप्रोच अपनाता है। यह सिर्फ तांबे तक सीमित नहीं है, बल्कि स्टॉक्स ग्लोबल कॉपर एंड मेटल माइनिंग इंडेक्स को ट्रैक करता है। और यह ईटीएफ 2023 में ही लॉन्च हुआ है, और इसने कम समय में ही काफी लोकप्रियता हासिल की है। साल 2025 में इस ईटीएफ में 78% का रिटर्न दिया है। आप सोच ही सकते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि हम भारतीय इस ईटीएफ में कैसे निवेश कर सकते हैं। तो देखो भारतीय निवेशक एलआरएस स्कीम के तहत ओवरसीज इन्वेस्टमेंट के जरिए इस ग्लोबल ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हालांकि निवेश से पहले कुछ अहम बातों पर ध्यान देना जरूरी है, जैसे कि इसमें करेंसी का रिस्क होता है, ईटीएफ का एक्सपेंस रेशियो और एलआरएस की तय लिमिट होती है। यह भी समझना जरूरी है कि ज्यादातर ऐसे ईटीएफ सीधे स्पॉट कॉपर के बजाय माइनिंग कंपनियों के निवेश के जरिए तांबे का एक्सपोजर देते हैं। देखिए कॉपर में इन्वेस्ट करना एक बहुत बड़ा मौका है, लेकिन इसमें जोखिम भी उतना ही है। देखिए लॉन्ग टर्म में तांबे की कहानी बहुत मजबूत दिखती है, लेकिन यह भी एक साइक्लिकल कमोडिटी ही है। यह गोल्ड की तरह पूरी तरह से सेफ नहीं है, कभी भी इसकी वैल्यू कमजोर पड़ सकती है। इसके अलावा जियोपॉलिटिकल घटनाएं और बड़े उत्पादक देशों का पॉलिसी में भी बदलाव इस पर सीधा असर डाल सकती है। दूसरी तरफ सप्लाई साइड की चुनौतियां बनी हुई है, और नए खदानों को शुरू होने में लगभग 10 साल या उससे से ज्यादा का समय भी लग सकता है। बढ़ती डिमांड लेकिन धीमी सप्लाई का यही मेल कॉपर को एक आकर्षक लेकिन जोखिम भरा निवेश बनाता है। दोस्तों इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य आपको किसी भी एसेट्स में इन्वेस्ट करने का सलाह देना नहीं था। इसका पर्पज सिर्फ आपको अपडेट करना था।
वैसे में वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।